नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ ट्रैक के साथ। न्यूज़ ट्रैक पहुंच चुका है बिहार। अभी हम हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय पे, अनुसूचित जाति। यहाँ के प्रभारी से बात करेंगे और मिड डे मील को लेकर जो समस्या हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं कि पिछले 10 दिनों से यहाँ मिड डे मील बंद है। क्यों है सर ऐसा? ऐसा है कि जब से वेंडर का प्रोसेस लागू हुआ है ना, तो यहाँ के प्रभारी महोदय जो हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ सामान परचेज दिया जा रहा है। और उसके बाद से 2 या 3 तारीख से लगभग बंद है यहाँ। 3 तारीख। क्यों बंद है? आपने वेंडर से बोला नहीं? वेंडर से मैंने आज भी बातचीत किया है तो बोला आज तक सामान आ जाएगा। कुछ ऐसा होता है कि जब सामान सब का जो परचेज जो नहीं समय पर आता है वो दिया जाता है, तो उसका अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। तो वो समस्या बता रहा है जो उनके अकाउंट में जाएगा तब देंगे। तो अभी हमको बताया जो आज तक आपको सामान आएगा। वेंडर ने आपको बताया कि उन्होंने जो पहले परचेज कर लिया है उसका भी पैसा उनको अभी तक नहीं मिला है, इसलिए अगली परचेज उन्होंने अभी तक नहीं की। हाँ, आज बोला है जो आज किसी समय आपका सामान आ जाएगा। आज के लिए बोला है उन्होंने? आज के लिए बोला है। अच्छा, और भी कुछ समस्या बता रहे थे आप स्कूल का? विद्यालय में हमारे यहाँ 10 ही धुर जमीन है और 1 से 5 तक का कक्षा का संचालन होता है। इसमें हमको समस्या ये होता है कि बच्चे के सही पठन पाठन में हमको दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। क्या टीचर नहीं है? टीचर हैं, 4 शिक्षक हैं, 1 टोला सेवक है और रूम वर्ग कक्ष एक ही है। एक ही वर्ग कक्ष और बरामदे पर किसी तरीके से हम कक्षा का संचालन कर रहे हैं। 5वीं तक की पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर। हाँ। और क्लास सिर्फ एक है। एक रूम के अंदर 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। कैसे संभव हो पाता है ये? ज़्यादातर जैसे कंबाइंड क्लास हम लेते हैं, जैसे 2 टीचर हैं तो चौथा पाँचवा को एक जगह करके पढ़ाते हैं, पहली दूसरी को एक जगह पढ़ाते हैं। और इसी हिसाब से बारी बारी से हम लोग किसी हिसाब से बच्चे को कम से कम किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए उसका अपने हिसाब से हम अपना बच्चे को शिक्षा देते हैं। जबकि रूम नहीं है, रूम के वजह से। ये कौन से क्लास के बच्चे? ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास है। आज बच्चा थोड़ा पहली दूसरी दोनों यहीं पे बैठे? जी बरामदे पर। तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास अंदर में बैठाते हैं। अंदर तीसरी चौथी। मैं कैमरामैन सुमित झा से बोलना चाहूँगा वो अंदर आए और दिखाए। ये पूरा विद्यालय है। ये जो है किचन है, ये बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है इधर, और ये एक क्लासरूम है यहाँ पे जिसके अंदर 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये संभव मुझे तो नहीं लगता, लेकिन विद्यालय प्रभारी जो हैं वो अपने हिसाब से इसको सेटिंग करके और कैसे भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन समस्या तो हो रही है। सर, आप भी इसी स्कूल के मास्टर साहब हैं। एक बात बताइए कि कैसे संभव होता है एक रूम के अंदर 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना? कैसे? अब जैसे कि आजकल के दौर में वर्तमान स्थिति का जो समय है और जैसा जो बन चुका है और अभी चल रहा है, तो हम लोग जो है 20 साल से अभी चला रहे हैं। 20 साल से ऐसे ही चल रहा है, एक कमरे में 5 तक की पढ़ाई? जी, ये मकान का जो है कम से कम 30-40 साल हो गया है। इससे पहले तो फूस का घर था, टाट का था। तो बाद में जा कर के जब पंचायती इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर में जो है सो मकान बनाया गया। तत्काल जो है 1 कोठली हो गया, सरकार ने 1 कोठली का व्यवस्था किया, उस पर चल रहा है। फिर यदि सरकार को ज़्यादा रकम होगा, बजट बनेगा, प्राथमिक स्कूल में ज़्यादा भवन दिया जाएगा। तो एक 5 तक के क्लास को कंबाइंड कैसे करके पढ़ाते हैं? मतलब मैंने एक कक्षा में बरामदे पर में और रूम में, यहाँ पर में कम से कम 150 बच्चे हैं। तो उसमें जो आते हैं 125, 140 या कभी 100 आते हैं। बरसात के दिनों में 90-80 ऐसा भी रहते हैं। तो हम लोग रूम में सबको बैठाते हैं तो 70-80 बच्चे रूम में बैठ जाते हैं। एक रूम में 70-80 बच्चे, सुनते रहिएगा गौर से। और 30-40 बच्चे बाहर में बैठ जाते हैं। और छोटा बाद में जो है किचन सेट बना है तो उसमें भी जो है 10-20 बच्चे बैठ जाते हैं। किचन में भी बैठा के पढ़ाया जाता है। आपने कभी ऊपर जाकर इसकी शिकायत की, इस चीज़ों को लेके कि यहाँ पे कमरे की जरूरत है? कितना बार विभाग को बोला गया, लिखा भी गया। हमसे पहले तो हम तो हाल ही में प्रभारी मिला है हमको। इसमें पहले प्रभारी महोदय जो थे वो अपना लिखा पढ़ी किए हुए थे। तो यहाँ मेन तो है सर, यहाँ जगह नहीं है, लैंड नहीं है। ये 10 धुर ज़मीन है इस विद्यालय का और 10 धुर में ये पूरा अवस्थित है। तो अब तो इस जब जो यूडैश में जब जाता है 10 दूरी है तो इस पर क्या मिलेगा हमको, क्या इस पर तो दिशा निर्देश तो ऊपर कोई तो निराकरण होगा इस चीज़ का, कहीं अगल बगल में कहीं और ज़मीन होगा। देखिए सर, इसमें जो ये दान किए थे ना, इनका ये पीछे ज़मीन है,
तो इनका कहना एक बार हम लोग हमारे से जो हमको जो प्रभार दिए वो सर यहाँ पर पूरा व्यवस्था किए, पब्लिक सबको बोले भी। तो जिनका ज़मीन है वो बोले जो हमको 7 भाई हम तो 7 को इंदिरा आवास देगा, उसके बाद ही हम वो ज़मीन देंगे। उनका ये ग्रीवांस था, तो हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे? हम लोग तो टीचर हैं सर। 7 भाई हैं, 7 को इंदिरा आवास देगा, तब हम जमीन दे देंगे। तब हम जमीन दे देंगे। जमीन क्या वो लिखा हुआ है स्कूल के नाम? नहीं, स्कूल का लिखा हुआ अभी तो उनका पर्सनल हाँ, जमीन पर्सनल है, जमीन। उनकी पर्सनल राय है, उस पर हम छेड़खानी नहीं कर सकते। इनका कहना है कि इन्होंने उच्च अधिकारी से बात भी किया है। जब से सर ये विद्यालय अब यहाँ बना है तब से ही इतना ही ज़मीन है। ये 2005 के बाद ये भवन आया है और इसी में सब रोज़ ऐसा ही मतलब शिक्षक लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे यहाँ सब लेबर क्लास के बच्चे आते हैं और इतना ही जगह में हम लोगों को दिक्कत करके किसी न किसी प्रकार से कष्ट का ही सामना करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो सुना आपने कैसे शिक्षा विभाग में कम से कम कर्मचारियों को इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। प्राथमिक शिक्षा, अगर यहाँ बेसिक चीज़ें उनको सही से नहीं पढ़ाया जाएगा, एक अजीब टाइप का हो जाता होगा। जब एक क्लास में 1 से 5 तक के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता होगा तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता होगा, जिसमें हर एक क्लास के बच्चों को अपने हिसाब से उसकी शिक्षा नहीं मिल पा रही होगी। सरकार को इसको लेकर देखना चाहिए। कैमरामैन सुमन झा के साथ संदीप कश्यप, न्यूज़ ट्रैक।